दोस्तों, एक दुल्हन ब्याह करके अपने ससुराल आती है। ससुराल आने के बाद जैसे ही शाम ढलती है, शाम ढलने के बाद जो दुल्हन की ननद होती है वो ननद अपने भाभी से कहती है कि भाभी अब शाम हो चुकी है और तुम्हारे सुहाग रात का टाइम आ रहा है, तो तुम खाना वगैरह खा लो, नहीं तो फिर भैया आ जाएंगे तो फिर खाना वगैरह खाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। ये सुनकर दुल्हन भी खुश हो जाती है और हंसी खुशी दोनों ननद भौजाई जो वो खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद जो उसकी ननद होती है वो अपने कमरे में चली जाती है और इतने में सोने का टाइम हो जाता है। तो दूल्हा अपने कमरे में चला जाता है और दुल्हन भी अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद जो अक्सर गांव में देखा जाता है कि ननद जो है या फिर घर के जो भी और भी सदस्य हैं, जो भी मजाक करने वाले लोग होते हैं, वो अक्सर कान लगाकर घर के अंदर जो वो सुनते रहते हैं कि दोनों मियाँ बीवी आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तो दूल्हा दुल्हन जो है वो पूरी रात बातें करते रहते हैं आपस में और रोते रहते हैं। ये सुनकर जो बाहर से जो उसकी ननद थी वो सुन रही थी, उसे अजीब लगता है। फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो कोई ऐसी बात होगी, कोई ऐसी वजह होगी जिसके कारण ये दोनों जो है आपस में पूरी रात बातचीत करते हैं और सोते भी नहीं हैं और रोते रहते हैं। अगला दिन आता है, अगला दिन भी ठीक इसी तरीके से होता है। दूल्हा दुल्हन आपस में बात करके और रोते रहते हैं, लेकिन वो सोते भी नहीं हैं, ना ही तो कोई फिजिकल जो है वो रिलेशनशिप बनाते हैं। ये सुनकर सभी को अजीब लग रहा था। हालांकि जो दुल्हन की ननद थी उन्हीं को ये पता था। ये अजीब लग रहा था, आखिर क्या वजह थी कि दूल्हा दुल्हन सुहाग रात मनाने की बजाय वो दोनों रात भर जो है वो रोते रहते थे और सोते भी नहीं थे। जानेंगे आज के इस पूरे वीडियो में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और एंड तक देखिएगा। आखिर क्या वजह रही होगी कि दूल्हा दुल्हन ने सुहाग रात नहीं मनाया और कई महीनों तक दोनों जो है वो रोकर पूरी रात बिताए। नमस्कार, मेरा नाम खुर्शीद आलम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल क्राइम हिस्ट्री। आज की जो ये रियल क्राइम हिस्ट्री है वो मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के एक गाँव में एक फैमिली रहा करती थी जिसमें सुभाष और रेखा दोनों पति पत्नी और उसके दो बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़के का नाम था अभिमन्यु और लड़की का नाम था नंदिता। ये नंदिता जैसे जैसे बड़ी हो रही थी तो जो उसके पिता है उन्होंने उसको जहाँ तक हो सका उसने पढ़ाया और उसके बाद उसकी शादी करने के लिए उन्होंने लड़का देखना शुरू किया। लड़का ढूंढते ढूंढते एक विशाल नाम का एक लड़का मिल जाता है। उस लड़के से उस लड़की की शादी तय कर दी जाती है। कुछ ही दिनों बाद जो नंदिता होती है उसकी शादी विशाल के साथ तय कर दी जाती है। अब इन दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद जैसे ही नंदिता अपने ससुराल आती है, ससुराल आने के बाद उसके घर में उसके ससुर और उसकी एक ननद और उसका पति, बस इतने ही लोग थे। तो जो उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड या फिर सहेली कह लीजिए, वो जो दुल्हन थी नंदिता, उसकी ननद ही थी जिसका नाम सपना था। तो सपना और नंदिता ये दोनों ननद भौजाई दोनों आपस में खूब बातचीत जो वो करती थी। शाम जैसे ही होती है, शाम ढलने के बाद दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो पूरी रात सोते नहीं, बातचीत करते रहते हैं। और ये बातचीत का सिलसिला एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, बल्कि कई महीनों तक चला और उसके साथ कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना। ये बात सपना को पता थी। अब एक दिन ऐसा आता है कि जो ये विशाल है जिससे नंदिता की शादी हुई थी, विशाल एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था और उसकी जो है पहले से जांच चल रही थी, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट थी वो शादी वाले दिन ही आई थी। इतने में जो है वो विशाल उसकी मौत हो जाती है। करीब एक डेढ़ महीना गुजरता है शादी को और उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद पता चलता है कि जो उसकी रिपोर्ट थी, जो उसकी रिपोर्ट आई थी, वो विशाल जो है वो एड्स से पीड़ित था, इसीलिए उसकी जान चली गई। अब ये जो नंदिता है उसके सर पर एक बोझ गिर पड़ता है बड़ा सा, क्योंकि जो शादी हुई थी अभी अभी उसकी और उसके पति जो है वो कुछ ही दिनों में दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है, नंदिता अपने आप को संभालती रहती है, लेकिन वो करे तो क्या करे। उसी घर में उसने रहना ठीक समझा, मुनासिब समझा। उसी घर में वो रहने लगी। अब सपना और नंदिता ये दोनों जो है आपस में एक तरह से सहेली की तरह रहा करते थे। सपना जो अपने भाभी को ढांढस बंधवाती और वो हंस खेल कर दिन गुजारती, क्योंकि उसके ऊपर गमों का पहाड़ टूट चुका था। अब धीरे धीरे वक्त जैसे जैसे बीत रहा था, इधर सपना भी जवान हो रही थी। सपना की बात जो है, सपना की शादी की बात जो है एक लड़के से चल रही थी। तो उस लड़के से सपना का जो है शादी की बात चल रही थी और शादी के लिए जो एक जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया कर दी जाती है। और सपना को ये पता था कि उसकी जो दूल्हा है वो
उस लड़के से जिसकी शादी होने वाली है उसको पता थी, और ये दोनों आपस में मिला भी करते थे। अब दिन ये दोनों जब भी मिला करते थे तो सपना जब भी उस लड़के से मिलने के लिए जाती, अपने मंगेतर से मिलने के लिए जाती, तो अपनी ननद अपनी भाभी नंदिता को भी साथ में लेकर जाती, और ये दोनों ननद भजाई जाती और उस लड़के से मिलती। सपना और नंदिता जो है वहीं पर इंतज़ार करती किसी पार्क में। अब ये सिलसिला जो है वो लगातार चलता रहा, और ये सिलसिला चलते चलते एक दिन ऐसा आता है कि जब सपना अपने जो मंगेतर होने वाला था उसके साथ वो अपना टाइम बिता रही थी, टाइम बिताने के बाद जैसे ही वो वापस लौटी तो नंदिता जो है उसी पार्क में वो गिरी हुई थी, और जो पार्क के स्टाफ थे वो उसके ऊपर पानी छिड़क रहे थे। अब ये सपना जैसे ही देखती है उसके होश फाख्ता हो जाते हैं, वो फ़ौरन अपने भाभी को लेती है, ऑटो करती है और हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद चेकअप वेकअप होता है, उसके बाद पता लगता है कि ये जो नंदिता है वो प्रेग्नेंट है। अब ये बात जैसे ही सपना सुनती है उसको एक अजीब सा लगता है कि जो उसके भाई थे उसके गुजरे हुए लगभग सालों हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी भाभी प्रेग्नेंट कैसे हुई। अब ये बात सपना जो वो घर आती है, घर आने के बाद वो किसी को भी नहीं बताती, और ये बात वो अपने अंदर ही छुपा कर रखती है। लेकिन भाभी उसकी जैसे जैसे ठीक हो रही थी, ठीक होने के बाद सपना ने एक दिन हिम्मत करके अपने भाभी को पूछा कि भाभी ये बताओ कि हमारे भैया जो वो बहुत पहले गुजर चुके थे, लेकिन तुम जो है वो प्रेग्नेंट कैसे हुई, और कौन है इस बच्चे का बाप। लेकिन वो नंदिता जो बताने से कतरा रही थी, लेकिन करती तो क्या करती, उसे आखिरकार सपना ने मजबूर किया, क्योंकि सपना एक अच्छी सहेली थी, तो सपना ने मजबूर किया तो नंदिता को आखिरकार ये बात बतानी पड़ी। उसने कहा कि जिस लड़के से तुम्हारी शादी होने वाली है उस लड़के से तुम्हारे भैया ने कहा था उस लड़के को बुलाकर कि नंदिता से तुम शादी कर लेना, क्योंकि तुम्हारे भैया को ये बात पता थी, उसे एड्स की बीमारी थी, उसे पता था कि ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊँगा, इसलिए तुम्हारे भैया ने कभी मेरे साथ फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं बनाया, और उसने मेरे सामने अपने दोस्त को बुलाया जो तुम्हारे मंगेतर है, उसको बुलाया और कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम नंदिता से शादी कर लेना। ये सुनकर उसका दोस्त ने कहा कि ये बात मुझे अजीब भी लगी, लेकिन उस वक्त अब करे तो क्या करे, क्योंकि उसका दोस्त जो वो गुज़रने वाला था ये बात उसको पता थी। यही वो वजह थी कि जब तुम मिलने के लिए जाया करती थी उससे अलग कई बार मैंने उस लड़के से मिली, और उस लड़के से जैसे ही मिली उसके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बना, और इसके फिज़िकल रिलेशनशिप बनने के बाद ही मुझे पता ही नहीं चला कब मैं प्रेग्नेंट हो गई, और जिस लड़के से तुम्हारी शादी होने वाली है उसी लड़के से मेरी शादी की बात जो है वो तुम्हारे भैया ने की थी। अब ये बात जैसे ही सपना को पता चली तो सपना का जो सपना था वो चूर चूर हो गया, क्योंकि जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी उसी लड़के से उसकी भाभी की जो है वो एक तरह से अफेयर चल रहा था, या फिर यूँ कहिए कि उसके भाई ने कहा था उससे शादी करने के लिए। अब सपना ने सोचा कि क्यों ना अपना जो सपना है उसी को कुचल दें और भाभी की ज़िंदगी जो वो बचा लें, क्योंकि हमारी शादी अभी कहीं भी हो सकती है, लेकिन भाभी को शादी करवाना ज़रूरी है। अब ये सपना अपने घर में अपने जो माता पिता है या फिर घर के लोग सदस्य हैं उनको बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, और जो भाभी है उससे हमारे भैया ने जो उसके दोस्त थे जिससे हमारी शादी की बात चल रही है, तो भैया ने कहा था कि जब मुझे कुछ हो जाए तो मेरी पत्नी से तुम शादी कर लेना। ये सुनकर उसके घर वाले मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उस लड़के से उसकी बेटी की शादी होने वाली थी, यानी कि सपना की शादी होने वाली थी। लेकिन फिर भी सपना ने अपने तरीके से अच्छे तरीके से अपने माता पिता को समझाया और कहा कि देखो हमारी शादी कहीं और भी हो जाएगी, लेकिन भाभी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, वो एक विधवा बनकर रह रही है, तो इसलिए नंदिता जो भाभी है मेरी उसकी शादी उससे करा दो। मैं ये जो मेरा अपना सपना है वो सपना कोई बात नहीं, मैं कहीं और मेरा सपना पूरा हो जाएगा, दूसरी लड़की से मेरी शादी हो जाएगी। तो सपना जो अपने माता पिता को मनाने के लिए जो वो तैयार हो जाते हैं, मना लेते हैं और अपनी भाभी को अपने ही मंगेतर से शादी करवा देते हैं। उसके बाद जो नंदिता है उसकी एक नई ज़िंदगी मिल जाती है, उसको एक नई ज़िंदगी मिल जाती है और नए तरीके से वो जीने लगती है। तो ये थी एक कहानी जो मुझे लगा आप सभी को सुनाना चाहिए, और लगातार मैं कराम की कहानी जो है आप सभी को सुना रहा हूँ, और आप सभी के रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं आ रहे हैं जिस तरह से आना चाहिए, क्योंकि वीडियो पर बहुत ही कम लाइक्स वगैरह आते हैं, कमेंट आप लोग करते नहीं हैं,
और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। काफ़ी मेहनत मैं करता हूँ, हालांकि आप सब ये सोचेंगे कि बैठे बैठे यहाँ पर मैं वीडियो बना लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी क्रिएटर है उसको पता होता है कि कितनी मेहनत लगती है, और जो कहानी है उसको रिसर्च करने में और उसे अपने माइंड में बैठाने में और फिर आप सभी को सुनाने में कैमरे के सामने बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरा एक दूसरा चैनल है, उस पर मैं वॉइस ओवर का वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। हाँ, उसमें रिसर्च करना पड़ता है, लेकिन उसमें वॉइस ओवर होता है, तो कैमरे के सामने बोलना और वॉइस ओवर करना बहुत अंतर होता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।